स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमें दिया गया है 3a बराबर दिया है 4b के और बराबर दिया है 5c के। तो यहाँ हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो जब इस तरह से बराबर दिए गए हों तब हमें क्या करना है, लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c। a का जब हम अनुपात निकालेंगे तो a की संख्या को छोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंजे 20। फिर जब b का निकालेंगे तो क्या करेंगे, b को छोड़ देंगे, इन दोनों का कर लेंगे, 5 तिये 15। और जब c का निकालेंगे तो c की संख्या छोड़ देंगे, 4 तिये 12। तो ये क्या आ जाएगा हमारा a अनुपात b अनुपात c का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है x जो है वो 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए बी, और a का मान हमें कितना दिया है 12.8 और गुना 64.8। तो सबसे पहले x का ही मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ करेंगे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा 10 और यहाँ भी कितना लग जाएगा 10 और इसको कर देंगे 2 से। 2 से करेंगे तो मिल जाएगा 5, 2 तिये 2 दूनी और 2 चौक। यहाँ 2 से करेंगे 5 और यहाँ 2 छिंग और 2 चौक। तो x का मान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 64/5 गुना 324/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बाहर 8 और इसका 324 किसका है स्क्वायर रूट 18 का और 25 का कितना बाहर आ जाता है 5। अगली कंडीशन हमें दी गई है y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है। तो तृतीयानुपाती यानी थर्ड रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होता है b²/a। तो यहाँ y जो हमें दिया है तृतीयानुपाती दिया है, तो b² यानी 57.6 मल्टीप्लाई 57.6 यानी b²/a का मान कितना है 38.4 और हमें ज्ञात करना है 2x अनुपात y, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देंगे और इसके नाम का 10। तो यहाँ 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 192, 2 दूनी और 2 अट्ठे और 2 अट्ठे। फिर 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 एकम 2 चौक और 2 चौक। फिर यहाँ 12 अट्ठे 96 और 12 गुना 12 कितना होता है 144। फिर कर देंगे 4 दूनी और 4 तिये। अब यहाँ इसको कर देंगे हम 2 से 2 पंजे और यहाँ मिलेगा हमें 288। तो y की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है 3 गुना, इस 2 से भी काट देंगे 1 4 4, तो 3 गुना 144/5 और हमें ज्ञात करना है 2x अनुपात y। तो यहाँ रख लेंगे 2x अनुपात y। तो 2 गुना x का मान कितना है हमारा 18, 8 गुना 18 और बटे कितना है 5 अनुपात y का मान कितना है 3 गुना 144/5। 5 से 5 18 अट्ठे 144 और यहाँ 8 से 8 कट जाएगा तो हमें मिल जाता है 2:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है a अनुपात b दिया गया है हमें 3:4 और मान जो हमें निकालना है 5a - 3b और बटे 7a + 2b। तो a और b का डायरेक्ट क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ 5, a का मान है 3 - 3, b का मान है 4। तो यहाँ भी करेंगे 7 गुना 3 + 2 गुना 4, तो मिल जाता है 5 तिये 15, 4 तिये 12, 7 तिये 21, 4 दूनी 8। तो यहाँ मिल जाएगा 15 में से 12 गया 3 और ये जोड़कर हमें कितना मिल जाता है यहाँ 29। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3/29। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, यहाँ हमें मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। 45 अनुपात दिया है 75, फिर दिया है 3:5, इसके बाद दिया है 51 अनुपात 68 और फिर दिया है 256 अनुपात 81 और हमें ज्ञात करना है मिश्र अनुपात।
मिश्र अनुपात में क्या करते हैं, पहले पहले वालों की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 45 गुना 3 गुना 51 गुना 256 अनुपात। अब बाद वालों की 75 गुना 5 गुना 68 और गुना 81। 17 से काट देंगे, 17 तिये 51, 17 चौक 68, फिर 15 तिये 45 और 15 पंजे 75, 3 तिये 9 तिये 27, 27 तिये 81, फिर 4 से काट देंगे इसको, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, तो मिल जाएगा 64 अनुपात 25 तिये 75 आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि इनमें 6 जोड़ दिया जाए। संख्याएं जो है 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि इनमें 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ हम अंतर देख लेंगे कितने का है, 1 का, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर को बराबर कर लेंगे, तो इनका अंतर ले लेंगे कितना है 1, इनका अंतर ले लेंगे कितना है 2। अब 1 से क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3 अनुपात 5, और 2 से क्या करेंगे, नीचे वाले को करेंगे, कितना आ जाएगा 4 अनुपात 6। तो यहाँ कितने की वृद्धि है, 1 की, यहाँ कितने की है 1 की, और परसेंट में कहा गया है कि वृद्धि है 6 की। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 6 के, तो एक संख्या हो जाएगी 6 तिये 18 और एक संख्या हो जाएगी 6 पंजे 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 4 है, 5 अनुपात 4 है। यदि दोनों का योगफल हमें दिया गया है यहाँ 180, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। हमें योगफल दिया है तो अनुपात का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे। 4 और 5 9, 9 बराबर कितने के है 180 के, 1 बराबर 9 दूनी 18 20 के, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 4 यूनिट, तो 20 चौक 80, छोटी संख्या कितनी निकल के आई हमारी 80। क्वेश्चन नंबर दिया है 57, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 7 है, यदि उनका गुणनफल दिया है हमें 1344, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस संख्या को मान लेंगे 3x और इसको मान लेंगे 7x, और गुणनफल दिया है तो गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1344। तो 3 से काट लेंगे, यहाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, फिर 7 से काट देंगे, 7 छंग 42, 7 चौक 28, तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा हमारा 64, तो x का मान आ जाता है हमारा 8, और हमें निकालना है संख्याओं का योगफल। तो योगफल कितना होगा, 7 और 3 10, 10x, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट किससे कर देंगे 10 से, तो योगफल कितना निकल जाएगा 80 आंसर। योगफल। क्वेश्चन नंबर 58 है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3 अनुपात 6 अनुपात 8, यदि इनका गुणनफल दिया है हमें 92 16, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक संख्या को मान लेंगे 3x, दूसरी को मान लेंगे 6x, तीसरी को मान लेंगे 8x, और तीनों का क्या कर दिया हमने यहाँ गुना, और गुणनफल कितना दिया है 92 16। तो यहाँ देख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 तिये 9, ना चलने की 3 सत्ते और 3 दूनी, फिर 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, और यहाँ 6 कम 6 और 6 दूनी 12, फिर क्या करेंगे 8 से काट देंगे, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, तो यहाँ मिल जाएगी x की क्यूब, और इधर मिल जाता है 64, तो x की क्यूब बराबर किसके 4 की क्यूब के, x का मान मिल जाएगा हमें 4। तो पूछा हमसे क्या गया है यहाँ तीनों संख्याओं का योगफल, तो योगफल डायरेक्ट योग कर लेंगे, 6 और 3 9, 9 और 8 17, तो योगफल मिल जाएगा 17 चौक 68, यानी 17 गुणा 4 कितना मिल जाएगा 68 आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 59, तीन संख्याओं का अनुपात है 2 अनुपात 5 अनुपात 7, और उनका गुणनफल है
गुणनफल, ये दिया गया है हमें 1890। तो तीनों संख्याओं का योगफल बताना है। तो क्या करेंगे, एक संख्या है 2x, एक संख्या हो गई 5x और एक संख्या हो गई 7x, और इनका गुणनफल कितना दिया है यहाँ 1890। सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 नम, और यहाँ 2 चौक और 2 पंजे। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45। फिर 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। तो x की क्यूब हमें कितने मिल जाएंगे यहाँ 27 का मतलब 3 की क्यूब, x का मान आ जाता है 3। यदि हम अलग अलग संख्याएं बताना चाहें तो 3 दूनी 6, एक होगी 5 तिया 15, एक होगी 7 तिया 21, पर हमें क्या करना है, योगफल बताना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अनुपात का योग कर लेंगे। 5 और 2 7 और 7 14, तो 3 गुना योगफल कितना आ जाएगा हमारा 14 तिये 42। आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात दिया है 9 और इनका अंतर दिया है 44। अंतर दिया गया है हमें 44। तो यहाँ डायरेक्ट अनुपात का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। अंतर कितना है यहाँ 4। 4 बराबर कितने के होगा 44 के, 1 बराबर 11 के। और पूछा क्या गया है, दोनों में सबसे छोटी संख्या। छोटी कौन सी है हमारी 5 यूनिट, तो 11 पंजे 55। आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, तीन संख्याओं का योग। योग हमें दिया गया है यहाँ 162। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, पहली संख्या का अनुपात है दूसरी से, ये दिया गया है हमें 5 अनुपात 7। इसके बाद दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, ये दिया गया है 5 अनुपात 3। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। कैसे करेंगे, पंजे पंजे 25 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात 7 तिये 21। इनका योगफल करेंगे तो मिल जाएगा हमें 81। और योगफल हमें कितना दिया हुआ है 162। तो 81 बराबर कितने के 162 के, 1 यूनिट 81 दूनी 162। तो हमें दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या है हमारी 35। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा 70। आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, 3 अनुपात 4। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9 10 हो जाता है, 9 अनुपात 10 हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कितना बढ़ जाता है हमारा 6, और यहाँ भी कितना बढ़ेगा 6। अंतर बराबर है और उसने दिया है कि 30 बढ़ाने पर, तो 6 यूनिट बराबर कितने के होगा 30 के, 1 बराबर 6 पंजे 30। तो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना है 4 और 3 7। तो 7 यूनिट कितने के बराबर 7 पंजे 35। तो योगफल कितना हो जाएगा यहाँ 35। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 2 है। तो लिख लेंगे 5 अनुपात 2। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9 अनुपात 4 हो जाता है, 9 अनुपात 4 हो जाता है। तो यहाँ देख लेंगे कितना जोड़ा गया है, यहाँ 4, यहाँ कितना जोड़ा गया है। तो अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनका अंतर ले लेंगे, कितना आ जाता है 5, यहाँ इनका 3। तो 5 से ऊपर गुना करेंगे 25 अनुपात 10। अब 3 से नीचे करेंगे 27 अनुपात 4 तिये 12। तो अंतर कितने का है अब 2 का, और अंतर कितने का है 2 का। और परसेंट में हमें कितना दिया है 4 जोड़ने पर। तो 2 यूनिट बराबर कितने के रहा 4 के, 1 यूनिट बराबर कितने के रहा 2 के। तो एक संख्या क्या रही है हमारी 25 दूनी 50, और दूसरी संख्या रही 10 दूनी 20। अब देखते हैं क्या कहा गया है। यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाए, यहाँ कितनी थी संख्या 50, यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 45। और दूसरी संख्या से भी हम 5 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ 20 में से 5 घटाकर 15। तो 15 तिये 45। अनुपात हमारा कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है u प्लस वी, इसका मान दिया है 84। फिर दिया है u माइनस वी, ये दिया है 4 के बराबर।
तो हमें u अनुपात v ज्ञात करना है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। v कैंसिल, 2u बराबर कितना हो जाएगा 88 के, तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारा 44। u का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा 44 प्लस v और बराबर हो जाएगा 84। v बराबर 84 माइनस 44, तो v का मान मिल जाएगा हमें 40। तो u अनुपात हमें निकालना है v, u का मान है 44 और v का मान है 40। तो 4 से करेंगे 11 अनुपात 10, हमें क्या है इनका अनुपात प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, दो दी गई संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात 7 है। लिख लेंगे 9 अनुपात 7। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ाया जाए तो अनुपात 21 अनुपात 17 हो जाता है। अनुपात कितना हो गया 21 अनुपात 17। तो यहाँ अंतर चेक करेंगे, अंतर है यहाँ 12 का और यहाँ अंतर है 10 का, तो अंतर बराबर नहीं है, अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 और इनका कितना है 2, तो नीचे वाले से ऊपर करेंगे 9 चौके 36 अनुपात 7 चौक 28 और उससे नीचे करेंगे 42 और अनुपात मिलेगा 17 दूनी 34। तो यहाँ कितना बढ़ जाता है हमारा 6 और यहाँ भी कितना बढ़ जाएगा हमारा 6 और उसने बढ़ाने के लिए 6 ही बोला है, तो 6 बराबर 6 के, इसका मतलब संख्याएं क्या रही 36 और 28। अब पूछा है इनका अंतर, तो इनका अंतर देख लेते हैं हम कितना है यहाँ 8 का, तो यही हमें ज्ञात करना था। अंतर हमारा कितना आ जाता है 8। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि y बड़ा है 0 से और यहाँ दिया है 5, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में ही डायरेक्ट लिख लेंगे 15 और x बटे 90 और इधर दिया है 162 बटे y और y बटा 128, तो तब हमें मान निकालना है 8x अनुपात y का। तो 15 6 90 और 6 पंजे 30, तो x का मान हमारा आ गया है यहाँ। तो यहाँ इस 162 को कर लेंगे 2 गुना 81 और ये भी इधर लेके जाएंगे तो इसको कितना लिख लेंगे 64 गुना 2 और बराबर हो जाएगा y का स्क्वायर। स्क्वायर को जब इधर अंडर रूट बनाएंगे, यहाँ से स्क्वायर को हम क्या लगा लेंगे अंडर रूट, इसका 2 बाहर, इसका 9 बाहर और इसका 8 बाहर, तो ये मान किसका है y का। तो हमें जो ज्ञात करना है वो है 8x अनुपात y, तो लिख देंगे 8, x का मान कितना है 30 और अनुपात y का मान 2 गुना 9 गुना 8, तो 8 से 8 और यहाँ 2 से कर देंगे 15 और 3 पंजे और यहाँ 3 तिये, तो आंसर जो हमें मिल जाएगा 5 अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, यहाँ दिया गया है u प्लस v बराबर दिया है 80 और u अनुपात v बराबर दिया है 5 अनुपात 3 और हमें ज्ञात करना है u माइनस v। अनुपात दिया है और योगफल दिया है, तो अनुपात का योग कर लेंगे 5 और 3 8, योगफल कितना है 8 और योगफल हमें कितना दिया है 80, तो 8 बराबर 80 के, 1 बराबर कितने के 10 के। हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 20 के, तो यही क्या है इनका अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर है 68, x अनुपात y अनुपात z बराबर दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और इनका जो योगफल दिया है x प्लस y प्लस z, ये दिया है 96, तो हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है। योगफल दिया है तो अनुपात का क्या करेंगे योगफल कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 5 12 और योगफल कितना दिया है 96, तो 12 बराबर कितने के 96 के, 1 बराबर 12 8 96, जेड का मान कितना है 5 यूनिट, तो 8 पंजे 40, जेड का मान कितना आ जाएगा हमारा 40। अगला नंबर है 69, x अनुपात y अनुपात z दिया गया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 और दूसरी जो चीज़ें हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 और हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम a और इसको लिख लेंगे 2a और इसको लिख लेंगे 3a और इनका क्या है हमें
स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है, और बराबर कितने के होगा 224 के। तो ए स्क्वायर 4a² 9a², 224 के, 9 और 1 10 और 4 14, 14a² बराबर कितने के 224 के। तो a² 14 से काट देंगे कितना 14 एकम 14, 8 14 6 के 84, तो a का मान मिल जाएगा हमें 4। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखते हैं एक संख्या हमें कितनी मिल जाएगी 4, एक मिल जाएगी हमें 8 और एक मिल जाएगी हमें 12। इनको जोड़ लेंगे 12 8 20 और 4 24, तो इनका योगफल कितना मिल जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है x प्लस वाई बराबर दिया गया है 52 के। दूसरा दिया है x माइनस वाई, ये दिया गया है 20 के। तो x अनुपात y हमें ज्ञात करना है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, y से y 2x बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ 72, x का मान मिल जाएगा 36। x का मान यहाँ भर देंगे तो मिल जाएगा 36 प्लस वाई बराबर 52 के। तो y का मान कितना मिल जाएगा 52 माइनस 36, तो y का मान हमें मिल जाएगा 6 और यहाँ 1 16। तो अब इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है x अनुपात y। x का मान है 36 और y का मान है 16, 4 9 36 और 4 चौक 16, तो अनुपात कितना मिल जाएगा 9:4। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 360, यानी योगफल दिया गया है। और फिर इन्हीं का क्या दिया है अनुपात, अनुपात दिया है 4:3:2, और हमें जो निकालना है y प्लस जेड माइनस एक्स, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो योगफल दिया है तो अनुपात का क्या कर लेंगे योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 क्या होगा 360 के, 1 बराबर 9 चौके 36, ये संख्या कितनी हो जाएगी 4 चौक 16 160, 4 तिये 12 120 और ये हो जाएगी 80। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है y प्लस जेड माइनस एक्स। वाई का मान कितना है 120 लिख लेंगे, जेड का मान कितना है 80 इसको भी लिख लेंगे, और माइनस कितना करना है हमें x का मान वो कितना है 160। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा 200, माइनस 160 करेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ में 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है दो संख्याओं का योग, यानी a प्लस बी लिख लेंगे। दिया गया है 27 और उनका अंतर a माइनस बी, ये दिया गया है 3। तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे इनको, b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितने के हो जाएगा 30 के, a बराबर कितना मिल जाता है 15 के। यदि a का मान हम यहाँ रख दे तो हमें मिलेगा 15 माइनस बी बराबर 3, 15 माइनस 3 बराबर किसके b के, यहाँ मिल जाता है हमें 12। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b। a का मान है हमारा 15 और b का मान है हमारा 12। 3 से काट देंगे 3 पंजे और 3 चौक 12, 5:4 हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है विपिन दिनेश के वेतन का अनुपात। एक विपिन है कोई एक दिनेश है, इनके वेतन का अनुपात है 5:8। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि हो तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन हमें ज्ञात करना है। तो वेतन वृद्धि यहाँ जो दी गई है उसको लिख लेंगे, कितनी है हमारी 4800। तो यहाँ दोनों में बराबर वृद्धि हुई है, तो यहाँ हम अंतर देख लेंगे कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का है 2 का। तो यहाँ भी अंतर क्या है बराबर है, तो 2 बराबर कितने के होगा 4800 के, 1 बराबर कितने के होगा 2400 के। तो हमें वेतन किसका निकालना है विपिन का। विपिन कितना है 5 यूनिट, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120 और 00 यानी कितना आ जाएगा यहाँ 12,000। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 सेम दिए गए हैं। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात। तो लिखेंगे चयनित है यहाँ 3, यानी इसको 3x लिख लेंगे। अचयनित 3:1 है, तो ये कितने हो जाएंगे x। तो कुल जो संख्या रही हमारी कितनी हो जाएगी
3 और 1 4x। अब क्या कहा गया है, यदि 60 कम ने आवेदन किया होता तो नया आवेदन, पहले कितने थे 4x, 60 कम ने किया होता तो 4x माइनस 60। अब क्या कहा गया है, और 30 कम चयनित होते तो अब चयनित कितने हैं, पहले से 30 कम, पहले चयनित कितने थे 3x, 3x माइनस 30। तो अब अचयनित कितने होंगे, अचयनित भाई टोटल कितने हैं अभी 4x माइनस 60, और इसमें से चयनित निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे अचयनित। तो 4x माइनस 60 और माइनस 3x और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ बचा हमारा x और माइनस 30, तो ये क्या है अचयनित। अब देखते हैं दिया क्या है। अब दिया गया है चयनित और अचयनित का अनुपात। चयनित हमारे पास कितने हैं 3x माइनस 30 और अचयनित कितने हैं x माइनस 30, और इनका जो अनुपात दिया गया है वो है हमारा 5:1। तो लिख लेंगे 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, तो ये मिलेगा 3x माइनस 30 और बराबर 5x और 5 दिए 15, 150। इसको इधर लेके आए तो 3x माइनस 5x और माइनस 150 और इधर जाके प्लस हो गया 30, तो माइनस 2x और यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 120। माइनस से माइनस x का मान कितना मिल जाएगा 60। तो बताना क्या था यहाँ, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया। कुल आवेदन बताना था कितना है 4x, तो कुल कितने हो जाएंगे यहाँ 4 गुना x का मान है 60, 6 चौक 24, 240। तो अगला क्वेश्चन भी क्या है बिल्कुल सेम दिया है, तो उससे अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 76 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बदलकर 4:5:6। यहाँ देखते हैं अंतर कितने का है 1 का, यहाँ अंतर कितने का है 1 का, और यहाँ अंतर कितने का है 1 का। अंतर बराबर है, यानी 1 बढ़ाया गया और उसने कहा है हमें 20 बढ़ा दिए गए, तो 1 यूनिट बराबर कितने के रहा 20 के। तो तीनों कक्षाओं में मिलाकर आरंभ में कितने छात्र थे 4 और 3 7 और 5 12, पहले कितने थे 12, तो 12 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 के। यदि बाद में पूछता तो इसको योग कर लेते, अलग अलग पूछता तो इसमें कितने हो जाते हैं यहाँ 20 या 60, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, अलग अलग भी निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 77 है एक विद्यालय में कुल दिए गए हैं हमें 640, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कों का लड़कियों से जो अनुपात है वो दिया गया है 5:3 का, 5:3। तो सबसे पहले यहीं देख लेंगे 5 और 3 टोटल कितना है 8, 8 बराबर टोटल कितना है हमारा 640 के, 1 बराबर 8 64, यहाँ 1 यूनिट 80 के बराबर, तो 8 पंजे 40, 400 क्या हैं लड़के हैं, और 8 तिये 24, 240 क्या हैं लड़की हैं। अब क्या कहा गया है उसको देख लेंगे। यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाए, 30 लड़कियों का नामांकन किया तो यहाँ कितने हो जाएंगे 270। तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो 400 थे प्लस x कर दें और बटे लड़कियां कितनी हैं 270, तो इनका अनुपात 14:9 हो जाएगा। ऐसा अनुपात हो जाएगा 9 तिये 27, इसको उधर कर लेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस x और 14 तिये 42, 420, तो x का मान कितना निकल जाएगा उधर घटा लेंगे 20, तो 20 लड़कों का और क्या है नामांकन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां समूह छोड़ दें, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7x और इसको लिख लेंगे 6x। इसने कहा है 4 लड़के समूह में शामिल हो जाए तो 4 ऐड कर लेंगे
और 3 लड़कियां समूह छोड़ दे तो 3 माइनस कर लेंगे। अब अनुपात जो है 4/3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 7 × 21 और 4 × 12, 6 × 24 और 4 × 12। इसको उधर लेके जाएंगे, उसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 24 और इसको घटाकर कितना मिल जाएगा 3x। 3 से काट देंगे 8, x का मान आ जाएगा हमारा 8। अब पूछा क्या गया है, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी। कुल प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 7x और 6x 13x। तो 13 गुना कितना करेंगे 8, 13 × 8 = 104। आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 और उनका योगफल दिया है 125। योग हमें कितना दिया है 125, तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 बराबर कितने के 125 के, 1 बराबर 25 के। तो पूछा क्या गया है, वे संख्याएं 25 दूनी कितना हो जाएगा, एक संख्या 50 और 25 दिया कितना हो जाएगा 75। तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 75। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या, टोटल हमें कितना दिया गया है 660। लड़कों और लड़कियों का अनुपात यानी B और G का जो अनुपात है वो दिया गया है हमें 13:9। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 22 बराबर कितने के 660 के, 1 बराबर कितने के 22 × 66। तो अब यहाँ संख्या कितनी मिल जाएगी, 13 × 39 390 और 9 × 27 270। अब क्या कहा गया है, 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई तो 30 को ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 300 और कुछ लड़के चले गए तो 390 माइनस x कुछ लड़के हैं और बटे 300 और अनुपात अब कितना हो गया हमारा 6:5। 6:5, 5 से इसको कर देंगे 5 × 30। तो क्या मिल जाएगा यहाँ 390 माइनस x बराबर 6 × 36 360। x को उधर लेके गए तो यहाँ मिल जाएगा घटाकर 30, x का मान कितना हो जाता है 30। तो यहाँ लड़के कितने गए हैं 30। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात B/G दिया गया है 3:2। 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाएगा। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो ऐसा कर लेंगे 3x और बटे करेंगे 2x और कितनी लड़कियां और आ जाएं 6 लड़कियां, तो अनुपात हो जाएगा 6:5। तो 3 दूनी 6, क्रॉस कर देते हैं 5x और 4x और 6 दूनी 12, घटाएंगे इसको x बराबर कितना मिल जाएगा 12। तो लड़कों की संख्या कितनी है स्टार्टिंग में 3x, तो 3 गुना x का मान कितना मिल जाएगा 12, 12 × 3 = 36। तो स्टार्टिंग में लड़के कितने हैं वहाँ 36। क्वेश्चन नंबर 82 है, 2:3:5 प्रत्येक में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, यहाँ अंतर देख लेंगे कितने का है 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर 2 का, और वृद्धि कितनी दिखाई गई है हमें 20 की। तो 1 यूनिट बराबर कितने के है 10 के। तो स्टार्टिंग में कितने थे 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे 10 × 10, यानी टोटल हमारे पास संख्या आ जाएगी 100। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्री और लड़कों की संख्या का अनुपात है 5:7:10। यदि इनमें कुल कामगारों की संख्या 666 है, कुल हमें मिला है 600, कुल कितना दिया है 660। तो यहाँ इनका भी योगफल कर लेंगे, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 यूनिट बराबर कितने के होगा 660 के, 1 बराबर 22 दिए। तो पूछा क्या गया है यहाँ लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 10 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 30 के, 10 कितने के बराबर हो जाएगा 300 के। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/2 के बराबर है।
लड़कों की संख्या के 1/2 के बराबर है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो परसेंटेज के नाम का लिख लेंगे 100। 0 से 0, 2 से करेंगे 5, तो G/B हमें कितना मिल जाएगा 5/1। तो G/B कितना मिल जाएगा 5/1। तो यहाँ हमसे पूछा गया है लड़कों का लड़कियों से अनुपात, तो पहले B लिख लेंगे फिर लिख लेंगे G, यानी 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात B/G 4 कितना है 3 है। लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात तो G/T टीचर तो कितना आ जाएगा 8/1। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनुपात कितना है। तो यहाँ सबसे पहले अनुपात को इकट्ठा लिख लेंगे। यहाँ क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ कर देंगे 3 से, तो 8 चौक 32 और 8 तिये 24 और यहाँ 24 और 3 कम 3, तो B+G अनुपात है टीचर के साथ। इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5 और ये टीचर का कितना है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 56/3। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात यानी B/G ये हमें मिल जाएगा 4/3, 5/3। यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो यहाँ क्या करेंगे 5x, 50 ने विद्यालय छोड़ दिया और लड़कियों ने क्या किया है 50 ने विद्यालय ज्वाइन कर लिया है, तो अनुपात हो जाएगा 9/7 यानी 9/7। तो अब क्या करेंगे, तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 35x, 7 पंजे 35 और 350 हो जाएगा, 9 तिये 27 है, 9 पंजे 45 यानी 450। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ हमें 8x, घटाकर इसको उधर लेके जाएंगे ये मिल जाएगा हमें 800, x का मान कितना मिल जाएगा 100। तो पूछा क्या गया है यहाँ लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने थे यहाँ 5x, तो लिख लेंगे लड़के कितने थे हमारे यहाँ 5x, x का मान है 100, तो टोटल लड़के हो जाएंगे 500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7/5। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम योगफल देख लेंगे 7 और 5 12, जो भी 12 से नहीं कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 36 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, तो 50 संख्या नहीं हो सकती आंसर। 88 में हमें A/B/C/D ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे A/B, ये हमें दिया है 2/5। इसके बाद दिया है B/C, ये हमें दिया गया है 4/7। इसके बाद हमें दिया है C/D और ये हमें दिया है 9/14। तो हमें A/B/C/D ज्ञात करना है, लिख लेंगे A/B/C और अनुपात D। तो यहाँ भी क्या करेंगे A के लिए हम इधर सबका गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 9 अट्ठे 72। फिर B कहाँ है हमारा, B यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे गुना करेंगे और ऐसे करते लाएंगे, 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18 यानी 180। इसके बाद C हमें दिया है यहाँ, तो गुना करेंगे यहाँ से फिर यहाँ, तो 7 पंजे 35 और 35 निम्मा 315। फिर हमें दिया है D के लिए सभी का एक साथ गुना कर देंगे, 7 पंजे 35, 35 गुना 14 हो जाता है हमारा 490। तो यही क्या हो जाएगा इनका अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है हमें A/B दिया है 3/4, फिर दिया है B/C और ये दिया है हमें 6/5 और हमें निकालना है C/A। तो यहाँ A/B/C
लिख लेंगे तो यहाँ मिलेगा 6 तिये 18, 6 चौके 24 और 4 पंजे 20। निकालना है C अनुपात A। तो C और अनुपात A, C का मान कितना है 20, A का मान कितना है 18, 2 से कर देंगे 10 अनुपात 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है A अनुपात B बराबर दिया गया है हमें 2 अनुपात 3। फिर दिया है B अनुपात C और ये दिया है 6 अनुपात 11 और हमें A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 11 तिये 33। 3 से इसको फिर से हल कर लेंगे, कितना आएगा 3 चौक 3 छंग और यहाँ मिल जाएगा 11। तो 4 अनुपात 6 अनुपात 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है A अनुपात B दिया है 7 अनुपात 9। फिर B अनुपात C दिया गया है 3 अनुपात 5। तो हमें ABC का अनुपात निकालना है, A अनुपात B अनुपात C। यहाँ मिलेगा 7 तिये 21 अनुपात 9 तिये 27 अनुपात 9 पंजे 45। 3 से फिर कर देंगे, 3 सत्ते 3 नम और 15 तिये 45। तो आंसर आ जाएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 15। क्वेश्चन नंबर 92 है A का धन B के धन का 2/3 है। A का धन B के धन का 2/3 है। 2 बटा करेंगे तो उसको इधर लिख लेंगे। फिर दिया है B का धन C के धन का 9/11 है। B का धन C के धन का 9/11 है तो 11 को इधर लिख लेंगे। तो हमें A और C के धन का अनुपात बताना है। यहाँ हम क्या करेंगे, B को बराबर कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 9। और हमें ज्ञात करना है A अनुपात C का अनुपात। तो A का मान हमारा कितना है 6 और C का मान कितना है 11। तो आंसर आ जाएगा 6 अनुपात 11। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है A बराबर दिया गया है 2/3 B के। तो यहाँ से मिल जाएगा A/B बराबर हो जाएगा 2/3, यानी A अनुपात B कितना मिल जाता है यहाँ 2 अनुपात 3। इसी तरह यहाँ B अनुपात C हमें मिल जाएगा, B अनुपात C 3 अनुपात 4। तीनों का यदि हम अनुपात देख लें यहाँ A अनुपात B अनुपात C, तो क्या होगा, इनका गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर इनका करेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर इनका कितना हो जाएगा 4 तिये 12। और हमें निकालना किसका है, A का C से अनुपात। A अनुपात C, A का मान है 6 और C का मान है 12, तो 6 दूनी 12, तो 1 अनुपात 2 हमारा क्या आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है 490 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है A प्लस B प्लस C। इसमें 490 रुपये को विभाजित किया जाता है यदि A का शेयर B के शेयर से आधा है। A का जो शेयर है B के शेयर से आधा है तो 2:1 का अनुपात लिख लेंगे, और C के शेयर का 3 गुना है। तो C के शेयर से क्या है 3 गुना है, 3:1 का अनुपात। तो A को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, 3 से कर देंगे, यहाँ 3 अनुपात कितना आ जाएगा 6। तो A अनुपात B अनुपात C कितना मिल जाता है हमें 3 अनुपात 6 अनुपात 1। और योगफल टोटल हमारा कितना आ जाएगा 6 3 9 और 1 10। 10 यूनिट बराबर कितने के 490 के। 1 बराबर कितने के होगा 49 के। पूछा क्या गया है C का शेयर, C का 1 यूनिट है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 49 आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है 770 को ABC में विभाजित करना है, यानी A प्लस B प्लस C, इनमें बटने वाली धनराशि कितनी है 770। जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9 A को मिला, तो A को B प्लस C का 2/9 करेंगे तो 9 को यहाँ लिख देंगे। टोटल कितना मिल जाता है 9 और 2 11, 11 यूनिट बराबर कितने के होगा 770 के। 1 बराबर 11 7 77। तो हमें ज्ञात करना है A का हिस्सा। 1 यूनिट 70 के बराबर है तो A का हिस्सा है 2 यूनिट, तो 70 दूनी 140। तो A को कितना धन मिल जाता है यहाँ 140 रुपये। यदि 177 को यानी कुल जो धनराशि दी गई है वो हमें दी गई है 140
77 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं कि दूसरा भाग क्या होगा। यहाँ क्या करेंगे हम, बटे की जो भी संख्या है इसके एलसीएम को लेकर इनको काट देंगे। तो यहाँ 30 से यदि सबको गुणा करते हैं और यहाँ भी 30 से, यहाँ मिल जाएगा 15, यहाँ मिल जाएगा 10 और 5 छंग 30, तो मिलता है यहाँ 15 और 10 दूनी 20 और 6 चौक 24 का योगफल करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 59। और योगफल कितना दिया है 177, तो 59 तिये कितना होगा 177। पूछा किसका मान गया है हमसे, दूसरा भाग 20 यूनिट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 तिये 60, तो दूसरे भाग का मान हमारा कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 97 है 960 के लाभ को, तो कुल जो धनराशि है वो कितनी है 960। इसको 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटना है और उसके लाभों का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 इधर आ जाएगा हमारा, 3 इधर आ जाएगा, टोटल कितना हो जाता है 8। 8 बराबर कितने के हैं 960 के, 12 8 हो जाता है 96। और इनका हमें लाभ का अंतर निकालना है, तो इन्हीं का अनुपात का अंतर देख लेंगे कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है ए बी सी के बीच अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनके बीच जो अनुपात है 5:6:9। यदि ए को 450 मिले हों, ए को रुपए कितने मिले हैं 450, तो कुल धनराशि कितनी है। ए को 450 मिले हैं, ए को यहाँ कितना मिला है 5, तो 5 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 450 के। 1 बराबर 5 9 45, 90 के बराबर हो गया। टोटल निकालना है, टोटल जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 11 और 9 20, तो 20 यूनिट बराबर कितने के 9 दूनी 18 यानी 1800 रुपये के बराबर हो गया टोटल धनराशि। क्वेश्चन नंबर 99 है 125 की एक राशि को, तो कुल जो धनराशि दी गई है वो है हमारे पास 125। इसके बाद दिया है यू वी डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया है, यानी ये जो टोटल है u प्लस v प्लस w इनमें बांटी गई है। u को v से 10 रुपये अधिक, u को जो है v से 10 रुपये अधिक, यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा 10। फिर क्या दिया गया है v को w से 5 अधिक, यानी v माइनस w दिया गया है 5। उनके हिस्सों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, u का मान देख लेंगे कितना है 10 प्लस v, और यहाँ w का मान देख लेंगे v माइनस 5 बराबर कितने के है w के। तो u का और w का मान यहाँ रख देंगे, u का मान है 10 प्लस v और प्लस यहाँ फिर क्या है v, w का मान है v माइनस 5 और टोटल है 125। तो यहाँ 3 v हो गए और 10 में से 5 गया 5, और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो बच जाता है 120। तो v का मान है यहाँ 3 चौक 12 40, v का मान 40 है तो 40 यहाँ रख देंगे, u का मान कितना हो जाएगा 50, और v का मान 40 है तो यहाँ 40 में से 5 गया 35, किसका मान आ जाएगा w का। तो अनुपात हमें निकालना है यहाँ u अनुपात v अनुपात w का। u का मान हमारा कितना निकला है 50, v का मान कितना निकला है हमारा 40, और w का मान कितना निकला है हमारा, ये रहा है यहाँ 35। 5 से कर देंगे 10, 5 8 और 5 7, तो 10:8:7 हमारा क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है 9,36,000 के लाभ को, तो कुल जो हमें दिया है वो है 9,36,000 को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है। चारुदत्ता को कितना धन मिलेगा। टोटल हमें दिया है 9,36,000, तो यहाँ टोटल दिया है, अनुपात का भी क्या करेंगे टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 यूनिट बराबर कितने के हैं 9,36,000 के। 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा यहाँ
93,600 के। तो हमें निकालना है किसका, चारुदत्ता का। तो 5 से इसका क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0 0 6 पंजे 30, 3 15 और 3 18, 5 ने 45 और 1 46, ये आ जाएगा 4,68,000। क्वेश्चन नंबर 101 है यू वी और डब्ल्यू के वेतन का अनुपात, यानी यू दिया है, फिर वी दिया है, फिर दिया है डब्ल्यू, और इनके वेतन का जो अनुपात दिया है वो है 8:7 और अनुपात 13। डब्ल्यू को वी से 3384 अधिक मिलते हैं। डब्ल्यू को वी से यहाँ देख लेंगे कितना अधिक मिल रहा है, 6, और उसने हमें दिया गया है 3384 अधिक मिले हैं। तो इनको क्या करेंगे, बराबर लिख लेंगे, और फिर हमें यू का वेतन निकालना है। तो 1 यूनिट यहाँ से निकल जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 6 चौक 24। तो हमें निकालना है किसका, यू का वेतन। यू कितना है, 8 यूनिट। तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 8 से कर देंगे। 8 चौक 32 का 2 3, 8 छंग 48 और 3 51 का 1, फिर मिल जाता है 5, 8 पंजे 40 और 5 45। तो 4512 रुपये किसका वेतन है, यू का। क्वेश्चन नंबर 102 दिया है यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है। गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3, तो बटे 3 को इधर लिख लेंगे। सतीश का वेतन हासिम के वेतन से, सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, यानी 5 अनुपात कितना मिल जाएगा, 4। तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात, तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसको हासिम को बराबर कर लेंगे, 4 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। 4 चौक 16 और 4 तिये 12, 5 तिये 15 और 4 तिये 12। तो हमें अनुपात किस किस का ज्ञात करना है, यहाँ गफूर और सतीश का। गफूर का कितने यूनिट है, 16, और सतीश का कितने यूनिट है, 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16:15। क्वेश्चन नंबर 103 दिया है 18,200 को एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 18,200 को 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे, यानी 12 से गुणा कर देंगे सबको, और यहाँ भी 12 से, 3 चौक, और यहाँ मिल जाएगा 4 तिये, और यहाँ कर देंगे 6। तो 4:3:6। तो अब क्या दिया गया है, x का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 बराबर कितने का आ जाएगा, 182, 00 यहाँ मिल जाएगा, 13 एकम 13, 5 13 चौक 52, 1400 के बराबर। तो पूछा गया है हमसे यहाँ x का हिस्सा, x का कितना हिस्सा है, 4, तो 14 चौक 56, तो यहाँ मिल जाएगा x का हिस्सा 5600। क्वेश्चन नंबर 104 दिया है ABC, ABC में जो धनराशि है उसको देख लेंगे कितनी बांटी गई है, 2489। यदि ABC के हिस्सों में 12 5 कम कर दिया जाए, 12 रुपये, फिर 12 रुपये, फिर 5 रुपये, ये क्या करें हैं, कम कर दिए जाएं, तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:3:4। तो C का नया हिस्सा क्या है, तो यहाँ सबसे पहले देख लेंगे हमें, भाई A का हमें नहीं पता है कि कितनी संख्या है उसकी, तो हम घटा भी नहीं सकेंगे, B में से नहीं, C में से नहीं, पर यहाँ टोटल में से तो घटा ही होगा। 12 12 24 और 5 29, तो टोटल 29, टोटल में से माइनस हुआ होगा, यहाँ 0 और यहाँ 6 और यहाँ 4 और यहाँ 2। अब इस टोटल को इस अनुपात में बांटा गया है, तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 बराबर कितने के, 2460 के, 1 बराबर 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 205 के। अब क्या निकालना क्या है हमें, यहाँ C का हिस्सा, नया हिस्सा C का कितना होगा, C कितना है नया हिस्सा, 4 यूनिट, गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20 की 0 2, तो यहाँ मिल जाएगा 4 दूनी 8। तो C का जो हिस्सा है कितना है, वो 820। क्वेश्चन नंबर 105 दिया है XYZ में देखते हैं कितनी धनराशि वितरित की गई है, 3170, और इसमें क्या किया गया है, इनके हिस्सों में से 13 12 और 18 कम कर दिए गए हैं, और अब जो अनुपात निकल के आया है वो है 20:18:21, और हमें निकालना है जेड का आरंभिक मान कितना था।
तो यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग तो इनको घटा नहीं सकते, तो योगफल में से ये क्या होंगे, माइनस कर लेंगे। कितना आ जाता है यहाँ, 18 और 12 30 और 43। तो 43 माइनस करेंगे, यानी इनको हमने जोड़ लिया, वो कितना आ जाता है हमारा 43। तो यहाँ मिल जाएगा 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2 और 1 और 3, 3127। तो यहाँ हम इसको योगफल देख लेंगे कितना है। योगफल मिल जाएगा हमें 59 बराबर कितने के आ जाएगा, 3127 के। तो इससे काटेंगे, यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 53, यानी इससे कितनी बार चल जाता है 53 बार। अब क्या हमें निकालना है वो देख लेंगे। जेड का प्रारंभिक हिस्सा कितना था, तो जेड कितना है हमारे यहाँ 21 यूनिट। तो 53 गुना कर देंगे हम 21, तो यहाँ 21 दिए 63 का 3, 21 पंजे 105 और ये मिल जाएगा 6, 111। तो 1113 क्या है, जेड का नया मान है, प्रारंभिक मान, यानी 18 इसमें जोड़ देंगे तो मिल जाता है यहाँ 1 और 3 और 1 1, यानी 1131 क्या है जेड का प्रारंभिक मान था। क्वेश्चन नंबर 106 दिया है 6859 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें बांटा गया है 6859 रुपये को। ए बी का जो हमें अनुपात दिया है वो दिया गया है यहाँ 4:3 का, लिख लेंगे 4:3। फिर दिया है बी सी का, ये दिया है 5:4 का, बी अनुपात सी। फिर दिया है सी अनुपात डी का, ये हमें दिया है 6:5 का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या करेंगे, ए के लिए हम इन तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 20 छिक्का 120। फिर बी यहाँ में दिया गया है तो उसको यहाँ से ले जाकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 = 90। फिर दिया गया है हमें सी, तो सी में ऐसा करेंगे यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ कर लेंगे 4 × 12 और 12 × 72। फिर दिया गया है डी के लिए भी हम डायरेक्ट नीचे तक गुना करेंगे, तो 4 × 12 12 पंजे 60। तो इसको 6 से सरल कर लेंगे, 6 दूनी 12, 15 × 90, 12 × 72 और 6 कम 6। तो यहाँ अनुपातिक योग देख लेंगे टोटल कितना हो जाता है, यहाँ 35 और 10 45 और 57, टोटल हो जाता है 57। और टोटल हमारा कितना है 68 59। तो 1 यूनिट हमें मिल जाएगा 68 / 57, 19 से काट देंगे, 19 × 3 = 57 और यहाँ 19 × 3 = 57, यहाँ मिल जाएगा हमें 115, 19 छिक्का 114, 1 19 × 19। तो 1 यूनिट जो हमें मिल जाता है वो है 361/3। हमें ज्ञात करना है मान किसका, बी का। बी का कितने यूनिट मान है, यहाँ देख लेंगे 15 यूनिट है बी का मान। तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगा, 361/3 × 15, 3 पंजे 15, तो यहाँ 5 5 × 30 3 और 5 दिए 15 और 3 18। तो बी का मान कितना आ जाएगा 1805। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच, राम और रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। यदि राम का हिस्सा 36,000 हो तो कुल धनराशि कितनी थी। राम का हिस्सा यहाँ कितना है 3 और उसमें दिया गया है 36,000, 36,000 दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 12,000 के। तो टोटल यूनिट पूछा है, टोटल कितना है 5, तो 5 यूनिट बराबर 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा 60,000। टोटल कितना है 60,000। क्वेश्चन नंबर 108 दिया है 4:8 अनुपात 11 अनुपात 15 के अनुपात में लाभ बांटे गए यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच, न्यूनतम कितना है 4, अधिकतम कितना है 15, इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है 11 का है। अंतर दिया गया है 22,000 का। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 2,000 के। तो अन्य दो अनुपातों का योग, अन्य दो कितने हो जाएंगे 19, तो 19 यूनिट बराबर 19 दूनी 38,
तो अन्य 2 का जो हमारा योगफल आ जाएगा वो कितना है 38,000। क्वेश्चन नंबर 109 दिया है x की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात ए अनुपात बी जो दिया गया है वो है हमारे पास 7:12। बी और सी के शेयरों का अनुपात बी अनुपात सी ये दिया गया है हमें 8:15 और 5। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर 214 है, यानी ए का और सी का जो डिफरेंस है वो है 214, तो एक्स का मान यानी टोटल धनराशि हमें निकालनी है। तो बी को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, इसको 3 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, 14 और यहाँ 24 और यहाँ 24 और 5 दिए 15, तो तीनों का इकट्ठा अनुपात लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 14 है, इसका कितना है 24 और इसका कितना है 15, और ए और सी का डिफरेंस कितना है 214। ए और सी का डिफरेंस कितना है यहाँ एक बराबर कितने के है 214 के। तो हमें टोटल निकालना है, टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाता है यहाँ 53। तो 53 यूनिट बराबर कितने के होगा, गुणा कर लेंगे 214 की 53 से, ये मिल जाएगा 11,342। तो टोटल कितना आ जाएगा 11,342 के। क्वेश्चन नंबर 110 है एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिले हों तो कुल राशि, यहाँ विभा को देख लेंगे कितने यूनिट मिला है 4 बराबर कितने के 14,416 के, 1 यूनिट 4 तिये 12, 4 छिंग 24, 0 और 4 चौक 16। तो टोटल धनराशि हमें ज्ञात करनी है। टोटल कितना हो जाएगा 5 और 4 9, तो 9 यूनिट बराबर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36 और 9 छिक 54 का 4 5, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 32,436 टोटल धनराशि होगी। क्वेश्चन दिया है 111 एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। कुल कितने हैं, कुल रुपए हमारे पास हैं 11। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ रुपए दिए गए हैं टोटल 11 हैं। हम यहाँ देख लेंगे हमारे पास 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो टोटल 4 रुपये हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल 1 रुपया हो गया, और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल कितने 50 पैसे हो गए। तो यहाँ इनको जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा 5, और 50 पैसे इसको क्या कर सकते हैं हम दशमलव कर लेंगे, यहाँ 5 दशमलव कितना आ गया 5 बराबर कितने के होगा, यहाँ टोटल रुपए हमने अनुपात में ज्ञात कर लिया और टोटल दिए गए हमें 11, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 11/5.5। इससे करेंगे तो 2 बार चल जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा 2 के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर दिया है 112, यहाँ दिया है 1 रुपया, फिर 2 रुपये, फिर 5 रुपये के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा जाता है। यदि कुल बराबर संख्या जब भी देगा हम 1:1 का अनुपात लेंगे। यदि कुल 184 रुपये हों, टोटल जो धनराशि है वो कितनी है 184। तो यहाँ देखते हैं एक सिक्का 1 रुपये का है तो 1 रुपया हुआ, 2 रुपये का एक सिक्का है ये भी तो 2 रुपये ये हो गए, और 5 रुपये ये हो गए। तो टोटल रुपए हमारे पास कितने हो गए 8, और 8 बराबर कितने के 184 के। 1 बराबर 8 दूनी 16, 2 8 तिये 24। तो कुल सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है 23, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाती है 23। क्वेश्चन नंबर दिया है 113 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है। टोटल जो धनराशि दी गई है वो है हमारे पास 30.8। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है।
तो यहाँ 1 रुपए के जो सिक्के हैं 6 हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 6। और यहाँ 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 3, और 3 सिक्कों में 50 पैसे के कितने बन जाएंगे 1.5 यानी 1.5 रुपया। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं यहाँ 2, तो इसका मतलब 20 पैसे हो जाएंगे। तो 6 और 1 7, और 50 और 20 70, तो 7.7 यहाँ हो जाएगा टोटल 7 रुपये 70 पैसे। और टोटल यहाँ कितने हैं 30.8, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 30.8 बटे 7.7। यहाँ इससे कर देंगे 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 आठे 88, और 7 चौक 28, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के 4 के। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 4 तिये 12, तो 50 पैसे के सिक्के कितने निकल गए यहाँ 12। क्वेश्चन नंबर 114 दिया है 1 रुपया, फिर 50 पैसे, और फिर दिया है 25 पैसे, और सिक्कों की संख्या बराबर है तो 1:1 का अनुपात लेंगे यहाँ। और टोटल रुपए दिए गए हैं, रुपए कितने हैं हमारे 105, तो यहाँ इनके रुपए देख लेंगे। 1 रुपया का एक सिक्का है, इसका मतलब 1 रुपया, इसका मतलब 50 पैसे, तो 50 और 25 कितने हो जाएंगे यहाँ 75, तो 1.75 हमारे टोटल रुपए आ गए। और टोटल रुपए यहाँ में कितने दिए गए हैं 105, तो 1 यूनिट बराबर 105 बटे 1.75। इसके नाम की 00, 25 सत्ते और 25 चौके और 15 सत्ते 105, 15 चौक 60। यहाँ देखते हैं पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। 1 यूनिट है तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाता है 60 के। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हो जाते हैं यहाँ 60। क्वेश्चन नंबर 115 दिया है 3:2:3, तो यहाँ भी 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में दिए गए हैं, और टोटल रुपए जो दिए गए हैं वो है हमारे पास 25.8। तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे 3 रुपया हो जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 10 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे 30 पैसे। तो 3 और 1 4, 4.3 टोटल आ जाता है हमारा। और बराबर कितने के होगा 25.8 के। दशमलव से 0.1 बराबर कितने के होगा 258/43। ये कट जाता है यहाँ 6 बार, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 6 के। तो यहाँ 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें बतानी है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 सिक्के आंसर। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।